बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मरने के बाद एक ऐसा जानवर है जो आपको खाने के लिए कब्र में पहुंच जाएगा। इंसान के फौत होने के बाद लाशों को खाने वाले जानवर के बारे में आज हैरान कुन इंकशाफात आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस जानवर का क्या नाम है और इसमें क्या क्या ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं और ये किस तरह से मुर्दे तक पहुंचता है। और ये ऐसा जानवर है कि जिसके जिस्म पर गोली भी असर नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी जानवर के बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जो जानवर सबसे पहले आपके मुर्दा तन को खाता है उसका नाम क्या है? ये बिज्जू है, जो सिर्फ कब्रिस्तान में नई मैयतों के इंतजार में पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो खुदी हुई कब्रों में से उसको कई तरह के कीड़े मकोड़े निकलते भी नजर आते हैं और कब्रों में बनी बिलों को देखकर उसके जहन में सवाल उठता है कि इनमें क्या सांप रहते हैं। इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा वो भी, और उसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख व बिल नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। ये मर्दम खौर जानवर चूहे और न्योले से मुशाबे होता है, जो ताज़ा ताज़ा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता है और उनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। बिज्जू बड़ा सख्त जानवर है। ये दूध देने वाले जानवरों में शुमार होता है। इसके सख्त जान होने का सबूत ये है कि अगर ये हाथी के पांव तले भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेज धार होते हैं। मट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देता है। बिज्जू कई गज तक लंबी सुरंगें खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्रों तक आते जाते हैं। जो ही कोई मैयत ताज़ा दफन की जाती है, उनकी हिस्सियात इन्हें मुत्तला कर देती हैं कि इनका शिकार पहुंच गया है, और फिर ये उस मैयत तक पहुंचकर उसके जिस्म को नोच डालती हैं, हत्ता कि उसकी हड्डियों तक को खा जाते हैं। दोस्तों, बेशक तमाम इंसानों ने बल्कि तमाम जानदारों ने मौत का मजा चखना है। इंसानों को कब्र नसीब होगी या नहीं ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कब कहां किसकी जिंदगी खत्म होती है इसके बारे में तो कोई इंसान नहीं जानता, और हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और कुरान मजीद के जरिए से हमें बता दिया है कि अगर हमने अपनी अगली जिंदगी को आसान बनाना है तो कौन से ऐसे वो तरीके हैं कि जिनके जरिए से अपनी अब्दी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, अपनी कब्र की मंजिलों को आसान बनाया जा सकता है। बिज्जू ऐसा जानवर जो कि मुर्दा को खाता है, जो कि कब्रों में दाखिल होता है। इसी तरह के और भी कई खौफनाक जानवर हैं जो कि अजाब कब्र के बयानात में हमें अक्सर बताए जाते हैं कि अगर इस दुनिया में नेक अमाल ना किए तो हमें कब्र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारा तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। लेकिन अगर बद अमाल करते रहे, नाफरमानी करते रहे तो हमारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो सकती है, और वहां पर मौजूद जानवर हमारे जिस्म को नोच डालेंगे, हमारी हड्डियों तक को खत्म कर देंगे। कब्र में ना सिर्फ बिज्जू, सांप, कीड़े मकोड़े और कई एक ऐसे खौफनाक जानवर हैं कि जिनके नाम सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालो, अल्लाह ताला से कमा हक्को हु डरो, और तुम्हें मौत आए तो सिर्फ इस्लाम की हालत में। इंसानी जिंदगी के इस सफर में मुख्तलिफ मरहले हैं। इंसान एक अरसा माँ के पेट में, फिर जमीन की पुश्त पर और फिर दोबारा जी उठाए जाने तक जमीन के नीचे गुजारता है। ये सफर जाहिरी तौर पर बहुत तवील है, लेकिन जल्द ही निमट जाता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया किसी भी जिंदा चीज का मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अक्लमंद शख्स जब दुनिया के उतार चढ़ाव देखता है, फना होती जिंदगी पर नजर दौड़ाता है,
तो इसके दिल पर रिक्कत और गुजारी तारी हो जाती है। कब्र ऐसी मंजिल है जहाँ तक हर मुसाफिर ने पहुँचना है और नसीहत के लिए कब्र का नाम ही काफी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक कब्र भींचती है, अगर कोई कब्र के भींचने से बच पाता तो वो साद बिन माज होते। अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र पर खड़े होते तो इतने अश्क बहार होते कि आपकी दाढ़ी भी तर हो जाती। तो आपसे कहा गया, आप जन्नत और जहन्नम को याद करके तो इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को याद करके रो देते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर उससे कोई बच गया तो इसके बाद वाले मरहले आसान हैं, और अगर इसी से निजात ना पा सका तो इसके बाद वाले मरहले बहुत शदीद होंगे। सैयदना उस्मान ने मजीद ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, अल्लाह की कसम मैं जितना भी खौफनाक मंजर देख लूं, लेकिन कब्र का मंजर उससे भी ज्यादा दहशतनाक होगा। और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि कब्र की हकीकत पर भी ईमान हो, नेक लोगों को कब्र में मिलने वाली नेमतों पर ईमान हो, और अहले मासियत में से अजाब के मुस्तहकीन के लिए अजाब मिलने का ईमान भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर ये खदशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें वो अजाबे कब्र सुनवा दे जो मैं सुनता हूँ। हसूल इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना सुन्नत है और इबादत है। कब्रिस्तान जाने वालों को अपने आबा और अजदाद की याद आती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो भी इन्हीं की तरह कब्र में जाने वाला है और वहाँ इससे भी सवालात होंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है, कब्रिस्तान जाया करो, बेशक ये तुम्हें आखिरत याद दिलाते हैं। जिस वक्त इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है और इसके अहले खाना सामान वगैरह के साथ वापस हो जाते हैं तो मुर्दे से मुलाकात के लिए सबसे पहले दो फरिश्ते इम्तिहान की गरज से आते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, बेशक मैयत को जब कब्र में रखा जाता है तो वो वापस जाते हुए लोगों की जूतियों की आवाज सुनता है। अगर मैयत मोमिन हो तो नमाज इसके सर के पास खड़ी हो जाती है, रोजा दाएं जानिब खड़ा हो जाता है, ज़कात बाएं जानिब, और सदका दुआ समेत लोगों का ताउन वगैरह जैसे कि रफाई काम उसके पांव की जानिब खड़े हो जाते हैं। फिर मैयत के सर की जानिब से आने की कोशिश की जाती है, लेकिन नमाज कहती है मेरी तरफ से दाखिला मुमकिन नहीं। फिर दाएं जानिब से आने की कोशिश की जाती है तो रोजा कहता है मेरी जानिब से दाखिला मुमकिन नहीं। तो फिर मैयत से कहा जाता है बैठो, तो मैयत बैठ जाती है और उसे सूरज का मंजर ऐसे दिखाई देता है कि वो गुरूब हो रहा है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी तरफ ये जो शख्स आया था इसके बारे में तुम क्या जानते हो और तुम इसके बारे में क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लूं। तो वो कहते हैं तुम पढ़ लोगे, पहले हमें हमारे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी तरफ ये जो शख्स आया था इसके बारे में तुम क्या कहते हो और तुम इसके बारे में क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। आप अल्लाह की जानिब से हक लेकर आए। इस पर फरिश्ते कहते हैं तुम सारी जिंदगी इसी पर कायम रहे और इसी पर तुम्हारी वफात हुई, इंशाअल्लाह इसी पर तुम्हें उठाया जाएगा। फिर इसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है ये जन्नत में तुम्हारी जगह है और वो कुछ है जो अल्लाह ने तेरे लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, अगर नेक अमाल किए तो बिज्जू जैसे जानवर से हमारी कब्र महफूज रहेगी। सिर्फ बिज्जू ही नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप वगैरह से भी महफूज रहेगी, यानी जन्नत के बागों में से बाग होगी। लेकिन अगर नेक अमाल ना किए, अल्लाह की नाफरमानी की, तो हमारे जिस्म ही क्या बल्कि हमारी हड्डियों को भी बिज्जू जैसे जानवर खा जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और हमें अज़ाबे कब्र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ में शामिल हो जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।